हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो फ्रेंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सवाल की रकम देखकर, जो इसकी स्टेटमेंट देखकर वीडियो को छोड़ देना, ठीक है। इस सवाल से जी ना चुराए। सवाल आसान होते हैं, सिर्फ आपको उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। आज मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा, तो कृपया करके वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को छोड़ देना। यह है बिल्कुल आसान सा समय जो आपको 119 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। पहले आप इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट रीड कर लें, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट है आप ये देख लें। तो हमें क्या दे रखा है, ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब कि एक रोम्बस दी हुई है। तो फ्रेंड्स, रोम्बस क्या होती है? रोम्बस में चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन अंदर के कोण 90-90 डिग्री के नहीं होते। स्क्वायर में सभी अंदर के कोण हैं जो 90-90 डिग्री के होते हैं वर्ग में, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता। तो किस तरह से होता है, ये मान लो ये ऐसे है, ठीक है। देखो, तो ये मैंने एक चित्र बनाया है, ये इसकी चारों भुजाएं क्या है, एक समान है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ABC और D, तो यह है एक समचतुर्भुज है ABCD, ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा है कि समचतुर्भुज है जिसमें कोण BAC, तो BAC, तो BAC कितना दिया हमें 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री। फ्रेंड्स, जब भी ऐसा होगा, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये समचतुर्भुज होते हैं इसमें आमने सामने के कोण क्या होते हैं, एक समान। तो जो कोण B था वो कोण D के बराबर, और जो कोण A था वो कोण C के बराबर है। तो जब ऐसा है तो इसका मतलब ये 50 डिग्री है, तो इस साइड में, क्योंकि जब ये इसको बोलते हैं डायगोनल, हिंदी में बोल देते हैं विकर्ण। विकर्ण गया है तो विकर्ण तो हमेशा ही जो कोण ए है उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका मतलब ये जो इस साइड 50 है तो उस साइड भी कितना है, 50। तो इसका मतलब ए के ऊपर कोण कितना बना है, 100 का। और जब ए के ऊपर कोण 100 का है तो मैंने बताया आमने सामने के कोण बराबर, तो इसका मतलब सी के ऊपर भी कितना का कोण है, 100 का। और एक चतुर्भुज के अंदर, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसके अंदर हमेशा ही कोण 360 डिग्री का होता है, चारों के चारों का योग है। तो 100 200 तो हो गया, अब रह गया 160। तो 160 को जब हम दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये कितना आ गया, 80, और ये कितना आ गया हमारा, 80। तो बस सारा खेल यहीं ख़त्म हो गया। हमें ये कोण फाइंड आउट करने होती है, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ अगर आपको वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आया। हमें क्या देखा है, ABCD एक समचतुर्भुज दे रखी है। समचतुर्भुज में, रोम्बस में सभी कोण क्या होते हैं, आमने सामने वाले। सिर्फ आमने सामने वाले बोल रहा हूँ। A कोण है जो C के समान होगा, B कोण है जो D के समान होगा, और इसकी चारों साइड्स एक समान होती हैं। स्क्वायर में, मतलब कि वर्ग में, और रोम्बस में यही अंतर है बस। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ये जो सभी साइड तो एक समान होती ही हैं, अंदर के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये तो है स्क्वायर, मतलब कि वर्ग, लेकिन ये समचतुर्भुज है। तो अब यहाँ से क्या निकालना है, 3 कोण D, तो 3 तो ये हो गया, और कोण D की वैल्यू कितनी है, 3 कोण D, कोण D की वैल्यू कितनी है, 80। आगे क्या है, माइनस, फिर 2 गुणा में कोण DAC, तो DAC कितना है, 50। 80 किया 240, और 50 दूनी 100, तो 240 में से 100 गया, कितना बच गया, 140। 80 किया 240, और 50 दूनी 100, 240 में से 100 गया तो कितना बच गया, 140। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। एक बार क्विक रिवीजन करवाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि जो स्क्वायर है और जो रोम्बस है, हिंदी में बोलूँ तो वर्ग और समचतुर्भुज में एक ही अंतर होता है। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है और अंदर के सभी कोण 90-90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो समचतुर्भुज या रोम्बस है उसमें भुजाएं तो सभी समान होती हैं, लेकिन सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते, उसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो जो कोण A है वो कोण C के बराबर होगा, जो कोण B है वो D के बराबर होगा। दिया क्या था हमें, BAC, तो BAC 50 दिया है, और हमेशा ही जब ये विकर्ण है, जो ये डायगोनल है, ये कोण A को 2 हिस्सों में बांटेगा, तो इसका मतलब ये 50 है तो उस साइड वाला भी 50 है, तो इसका मतलब 50-50 100, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और मैंने बताया कि आमने सामने के कोण बराबर है, तो जितनी A की वैल्यू उतनी C की वैल्यू, तो 100 200 गया, और
क्वाड्रिलेटरल में, मतलब एक चतुर्भुज के अंदर सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 360, तो 200 तो आ गया, रह गया 160। 160 को 80 इसमें और 80 इसमें डिवाइड करते हैं, मतलब कि 80 का ये हो गया, 80 का ये हो गया। अब आगे देखते हैं 3 की कोण डी के साथ मल्टीप्लाई गुणा, तो 3 की कोण डी की वैल्यू कितनी थी 80 थी, तो 3 की 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे माइनस का निशान, 2 की डी ए सी के साथ, डी ए सी कितना था 50 था, तो 50 के साथ गुणा हो जाएगी। 80 तिया 240, 50 दूनी 100, 240 में से 100 गया 140। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 है जो आंसर है। आशा करता हूँ आपका यह कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को है जो सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।